हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के। जितने भी प्रीवियस पर्सन है या चैप्टर वाइज जितने भी पर्सन एक चैप्टर से जितने पर्सन बनते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर में से कोई भी पर्सन छोड़ने नहीं दूँगा। और जितने भी प्रीवियस पर्सन हैं जिस चैप्टर से उन सभी पर्सनों को मैं इन पर्सनों के माध्यम से 10% या 20% 10% लिए मैंने। 10 लिए, कल कोशिश करूँगा कि 20 क्वेश्चन लूँ एक चैप्टर से। अभी और बाकी है संविधान। आज मैंने संविधान चैप्टर उठाया है पॉलिटी से, तो कोशिश करूँगा कल 20 लूँ। और उन 20 में कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको भी मैं ऐड कर लूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर, लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है संविधान शब्द किसने दिया? संविधान शब्द किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा है बी एन राव ने, तीसरा है सर हेनरी मेन ने, चौथा है स्टैटफोर्ड क्रिप्सन ने। तो संविधान शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी मेन ने। किसने दिया? सर हेनरी मेन ने। कब ये सर हेनरी मेन ने जो संविधान शब्द दिया, ये कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ का रहने वाला था ये था? तो ये था ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। सर हेनरी मेन कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, संविधान का सबसे पहले विचार कहाँ आया? फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन में, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका में, चौथा है भूटान में। संविधान का सबसे पहले विचार कहाँ आया? अब यदि आप में थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको भी बताया कि संविधान शब्द किसने दिया? तो सर हेनरी मेन ने। और मैंने यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि मतलब कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था कहाँ का? ब्रिटेन का। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का। तो ये शब्द किसने दिया होगा फिर? ये शब्द भी किसने दिया है? कहाँ का ये विचार कहाँ आया है? तो यह है ब्रिटेन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम दुनिया का प्रथम कानून कौन सा है? तो वो कौन सा है दुनिया का? हम्मुराबी की संहिता। दुनिया का प्रथम कानून कौन सा है? हम्मुराबी की संहिता। ये मतलब इसको पहला दुनिया का प्रथम कानून क्यों माना जाता है? क्योंकि दुनिया का प्रथम कानून इसलिए माना जाता है कि ये पत्थरों पर लिखा गया था। कहाँ पे लिखा गया था? पत्थरों पर लिखा गया था। पत्थरों पर लिखा गया था, इसलिए इसे क्या माना जाता है? दुनिया का प्रथम कानून माना जाता है। इसके बाद हम अब बात करते हैं चौथा प्रश्न की। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए, चौथा है भूटान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम संविधान लिखित किस देश का है? तो वो कौन से देश का है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या है? किस देश का है? यूएसए का। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, सही हो जाएगा इसका। चौथे प्रश्न की बात करें हम, पाँचवा प्रश्न की। पाँचवें प्रश्न क्या है? संविधान सभा की मांग किसने की? संविधान सभा की मांग किसने की? कब की संविधान सभा की मांग कब की? तो 1895 में, 1925 में, 1875 में और 1895 में। 1995 में, सॉरी। तो संविधान सभा की मांग कब की? तो इसका तो आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। किसने? लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि 1895 में संविधान सभा की मांग तो की गई, लेकिन किसने की? तो तब आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। क्या आ जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। इस समय इन्होंने एक
मतलब एक बिल पेश किया था, उसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, यानी कि संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में इसकी मांग की गई। इन्होंने इस मांग के समय एक बिल पेश किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? स्वराज विधेयक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रारूपकार कौन है? संविधान सभा के प्रारूपकार कौन है? 6वां प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन ए है बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन है एस एन बनर्जी। और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूपकार कौन है? संविधान सभा के प्रारूपकार कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एस एन बनर्जी। कौन होगा? एस एन बनर्जी। ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या होगा? एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? ऑप्शन ए अशरफ मोहानी ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? सबसे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? मेरा सवाल है आपसे कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? कब की गई बताओ? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो इसका आंसर आ जाए। बात करें कब की गई, तो कब की गई इसकी मांग? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1921 ईस्वी में। कब की गई? 1921 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1921 ईस्वी में। अब पूछा गया है कि मांग किसने की, तो इसका आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजरत मोहानी के द्वारा। हजरत मोहानी के द्वारा। हजरत मोहानी के द्वारा। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग कब की गई? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग कब की गई? अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसने की? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसने की? किसने की? किसने की? किसने की? तो किसने की? तो वो किसने की थी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसने की? तो की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। अब है सभा की मांग की, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग कब की? सभा की मांग कब की? सभा की मांग, यहाँ पे मांग की, यहाँ पे मांग आ जाएगा, सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे आएगा मांग कब की गई। तो पहला ऑप्शन ए है 1929, 1918, 1924, 1919। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। 1924 क्या होगा? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? सॉरी, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ स्वराज पार्टी का गठन? कब हुआ? 1923। 1923 में, ठीक है, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। मैं कल कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लाऊँ, जिसमें से 5-7 परसेंट ऐसे भी लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, और कुछ परसेंट ऐसे हैं जो आ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि संविधान में जितने परसेंट बनते हैं मैं उन सबको आपको एक बार रिवाइज जरूर करवा दूंगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? तो संविधान सभा की औपचारिक मांग ऑप्शन ए मानवेंद्र नाथ राय ने, स्टेट बोर्ड किप्स ने, पेंथिक लॉरेंस ने और एस एन बनर्जी ने। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? पहले मेरा प्रश्न है आपसे कि किसने की, नहीं कब की औपचारिक मांग कब की? तो आपका आंसर होगा 1934 में। 1934 में की गई। किसके द्वारा की गई? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई। अब आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं आपको बता रहा हूं कि SSC GD 2025 हर एक चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज मतलब आज जैसे मैंने संविधान लिया है, लेकिन संविधान के अभी पूरे क्वेश्चन हुए नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कारणवश पूरे क्वेश्चन ले नहीं पाया, इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं अगले वीडियो में जितने हो सके उतने पूरे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको मैं इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन एक अगले वीडियो में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय वंदे मातरम।